अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे हैं और इस ज़िमन में हमने रोल ऑफ वाटर को डिस्कस किया है। अब डियर स्टूडेंट्स, अब आपका इस चैप्टर का जो अगला फेज है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हमने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स which are very important as well as our food items and materials are concerned, say for example carbohydrates, lipids, proteins. So हमने अब इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स को देखना है। So today we are going to discuss about carbohydrates. ये एक बड़ा मशहूर किस्म का नाम है और आपने अक्सर सुना होगा कार्बोहाइड्रेट्स। आप लोगों ने स्टूडेंट्स अगर गौर किया हो तो हमारी फूड की मैक्सिमम आइटम्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स पर मबनी हैं। आप लोग ब्रेड यूज करते हो, आप लोग पोटैटोस या दीगर ट्यूबर्स वगैरह यूज करते हो। ईच एंड एवरीथिंग कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स। So dear students, कार्बोहाइड्रेट्स का लफ्ज़ी तर्जमा है हाइड्रेटेड कार्बन्स। फिर से सुनिए, कार्बोहाइड्रेट्स का लिटरल मीनिंग क्या होता है? हाइड्रेटेड कार्बन्स। It means these are the compound consisting of carbon, hydrogen and oxygen. So this is why we are saying these are organic compounds and are also known as hydrated carbons. अब dear students, अगर हम इनकी occurrence की बात करें, कहां पाए जाते हैं, तो all organisms contain some proportion of carbohydrates and even all of the cells contain in different forms कार्बोहाइड्रेट्स। यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी न किसी शक्ल में कार्बोहाइड्रेट्स हैं और तमाम तर सेल्स के अंदर किसी न किसी शक्ल में कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स के तौर पर आप लोगों ने कॉटन जो है इसको अक्सर देखा होगा। सो कॉटन के अंदर फाइबर्स या रेशे से बने होते हैं। ऑल ऑफ दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स। वुड के अंदर पाया जाने वाला एक बहुत बड़ा कंपोनेंट सेलुलोज, जो आपने सुना होगा, ये इतना इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलेक्यूल है दैट इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द सेल्स। सो सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट है। ये जो हमारे पास पेपर होता है स्टूडेंट्स, यानी पेपर, ये कागज वगैरह, इसमें भी मैक्सिमम अमाउंट जो है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स की। स्टार्च, ये आटा वगैरह, दीगर माया, मैदा वगैरह, जितनी चीजें भी आपने सुनी है, ये सारा कुछ जो है ये कार्बोहाइड्रेट है। इवन के मिल्क के अंदर भी एक शुगर मौजूद है दैट इज नोन एज मिल्क शुगर, दैट इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट। सो तमाम फ्रूट्स के अंदर, ग्रेन्स के अंदर, किसी न किसी शक्ल के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। और हमारी फूड आइटम्स में सबसे ज्यादा अमाउंट जो है वो अगर हम गौर करें तो कार्बोहाइड्रेट्स है। डियर स्टूडेंट्स, आपने पोटैटोस का नाम सुना होगा, आपने स्वीट पोटैटोस का नाम सुना होगा, आपने ट्यूबर्स का नाम सुना होगा, आपने फिग्स का नाम सुना होगा, आपने डेट्स का नाम सुना होगा, एंड इवन देयर आर मेनी अदर लॉट ऑफ एग्जांपल्स कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इतने इंपॉर्टेंट जो हैं वो मैक्रोमोलेक्यूल्स। सो आइए देखते हैं कि इनका रोल क्या है। सो कार्बोहाइड्रेट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्ट्रक्चरल रोल और फंक्शनल रोल परफॉर्म करते हैं। हमें ये पता है स्ट्रक्चर है किसी चीज की बनावट, यानी जैसा कि सेल मेम्ब्रेन हो, जैसा कि दूसरे ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन हो, जैसा कि हमारे बाकी ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सारा का सारा कुछ जब बनने से मुताल्लिक कुछ डिस्कस किया जाता है, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल रोल। अब अगली बात है फंक्शनल रोल। सेल के अंदर कुछ फंक्शन परफॉर्म करना है या ऑर्गेनिज्म के लिए फंक्शन परफॉर्म करने हैं, तो उनके लिए भी हैं। देखिए ना, कार्बोहाइड्रेट्स को जब कैटाबोलाइज किया जाता है तो उससे एनर्जी पैदा होती है। अब एनर्जी से सारा मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, लिहाजा फंक्शनल रोल भी है और स्ट्रक्चरल रोल भी है।
ये स्टूडेंट्स, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को केमिकली जानना चाहते हैं तो केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स का जो जनरल फार्मूला है दैट इज CX into H2O होल Y। सो यहां पर कार्बन के साथ X लिखा हुआ है और बाकी होल के साथ Y लिखा हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, कार्बन अपना इनके कार्बोहाइड्रेट के अंदर बिल्कुल हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की वो निस्बत है जैसे मैंने यहां पे पानी का अगर फार्मूला लिख दूं H2O, सो हर दो हाइड्रोजन के वर्सेस एक ऑक्सीजन। सो कार्बोहाइड्रेट में सेम रेशियो होती है, इसलिए भी इनको हाइड्रेटेड कार्बन का नाम दिया जाता है, यानी हाइड्रेटेड रिप्रेजेंटिंग वाटर एंड कार्बन। सो सिंपली अगर मैं यहां पे ये लिख देता हूं और इसी फार्मूला को हम चेंज करना चाहते हैं, एक मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं C6H12O6। सो हर दो हाइड्रोजन की निस्बत से एक ऑक्सीजन, यानी यहां पर 2:1 है। तो अगर पानी के अंदर भी स्टूडेंट्स देखें तो 2:1 है। सो इसलिए हम इनको हाइड्रेटेड कार्बन का नाम भी देते हैं कि पानी के साथ कार्बन का आ जाना। सो डियर स्टूडेंट्स, whole of the formula represents CX into H2O whole Y। यहां पे कार्बन के साथ X लिखना, ये भी कोई होल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो कार्बोहाइड्रेट्स में हम देखेंगे 3 4 5 6, यानी कम से कम 3 कार्बन होंगे। कार्बोहाइड्रेट की जो हमारे पास लोवेस्ट एग्जांपल्स हैं वो ट्राइओसिस की हैं, उनमें कम से कम 3 कार्बन होंगे। अब साथ सबके ऊपर हमने होल का Y लिखा हुआ है, लिहाजा इसका मतलब ये है कि X जो है वो इक्वल भी हो सकता है Y के और X इक्वल नहीं भी हो सकता Y के। लिहाजा अगर इक्वल ही होता तो हम फार्मूला की दोनों साइडों पे हमेशा X लिखते, क्योंकि अगर हम ग्लूकोज को देखेंगे, फ्रक्टोज को देखेंगे तो वहां पर CX होल का भी X ही आ सकता है, जैसे C6H12O6। लेकिन जब हम कुछ डाइमर्स को देखेंगे, जब हम जैसे सुक्रोज का फार्मूला देखते हैं तो उसके अंदर आकर ऑक्सीजन की मिकदार जो कार्बन की मिकदार के बराबर नहीं होती, लेकिन होती कोई भी होल नंबर है, इसलिए फार्मूला के अंदर है CX into H2O whole Y। सो डियर स्टूडेंट्स, इस फार्मूला से अगर हम इनकी डेफिनेशन को निकालें, इनकी डेफिनेशन को समझना चाहें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर कुछ पॉइंट्स याद रखने वाले हैं। एक बात तो ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑलवेज पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपने अंदर रखने वाले हैं। सो दूसरी बात इनके अंदर क्या है, या डियर स्टूडेंट्स ये एल्डिहाइड्स हो सकते हैं केमिकली, आप लोग केमिस्ट्री के अंदर एल्डिहाइड्स को जानते हैं, या फिर डियर स्टूडेंट्स ये क्या हो सकते हैं कीटोन्स, ये भी आप सुन चुके हैं, आपकी बायो की बुक के अंदर आपको नहीं लिखा हुआ, लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर आप केमिकली देखें तो हम जानते हैं R into C डबल बॉन्ड OH। अगर हम ये देखते हैं so this functional group indicates aldehyde group। so क्या निशानी बताई है कार्बोहाइड्रेट्स की या उनके होने की, पॉलीहाइड्रोक्सी होम। डेफिनेशन के बेटा मैंने टुकड़े किए हैं और वो अब मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक टुकड़ा है कि कार्बोहाइड्रेट की पहचान है पॉलीहाइड्रोक्सी, दूसरी पहचान है या वो अल्डिहाइड है, तीसरी पहचान है या वो कीटोन्स हैं। So this is ketonic functional group formula। Dear students, अब ये 3 एलिमेंट्स, ये 3 टुकड़े, ये 3 सेगमेंट्स हमें सिखाएंगे कि किस तरह से ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स की जो ओवरऑल डेफिनेशन है वो बनती है। सो पॉलीहाइड्रोक्सी, मोर देन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, एल्डिहाइड्स नेचर वाइज वो एल्डिहाइड हो सकते हैं, कीटोन्स या वो कीटोन हो सकते हैं या इन्हीं का मिक्सचर हो सकते हैं,
So they are also mixture of this, यानी अल्डिहाइड और कीटोन दोनों। अब जब उनकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो क्या पैदा करें, या अल्डिहाइडेड ग्रुप्स या कीटोन्स। सो दे आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। अब मुझसे जनरल डेफिनेशन दोबारा सुनिए। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी aldehydes or ketone are their mixture. On hydrolysis they can yield aldehydes and ketonic subunits. This is chemical definition of carbohydrate. यानी हमें समझ ये आई है इस डिस्कशन से कि कार्बोहाइड्रेट केमिकली क्या हैं, उनके साथ पॉलीहाइड्रोक्सल ग्रुप्स हो सकते हैं, एक बात केमिकली वो अल्डिहाइड हो सकते हैं, दो बातें केमिकली वो कीटोन्स हो सकते हैं, तीन बातें, और उनका मिक्सचर भी हो सकते हैं, यानी अल्डिहाइड और कीटोन दोनों इकट्ठे ही मौजूद हों। जैसे सुक्रोज है ना, इसमें ग्लूकोज एल्डो शुगर है और फ्रुक्टोज कीटोनिक शुगर है। जैसा सुक्रोज एक ऐसी एग्जांपल है जो मिक्सचर है, और जब फिर उनकी हाइड्रोलिसिस की जाए उनसे अल्डिहाइड्स और कीटोन सब यूनिट्स पैदा हों। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। डियर स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन उम्मीद है आपको इसके पार्ट्स और इसके टुकड़े समझ आए होंगे। अब थोड़ी सी मैंने एक डिस्कशन और करनी है कि सेल के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स पाए जाते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट समटाइम कुछ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल भी बना देते हैं। कॉन्जुगेटेड यानी मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मिले जुले मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, से फॉर एग्जांपल अगर मैं यूं लिख देता हूं कार्बोहाइड्रेट्स CH*H2O होल है। जब कभी कार्बोहाइड्रेट कंबाइन कर जाते हैं ना लिपिड से, सो डियर स्टूडेंट हम उस चीज को कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। सो ग्लाइकोलिपिड्स क्या चीजें हुई, मिक्सचर ऑफ लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर सेल के अंदर यही लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स किसी प्रोटीन से जाकर मिल जाते हैं, सो प्रोटीन से मिलना अब बना देता है ग्लाइकोप्रोटीन्स। So, dear students, glycoprotein mixture of carbohydrate and protein. So, सेल के अंदर ये ऐसे कंपाउंड जो बनाते हैं, इस वजह से ये सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाते हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी सेल की मेम्ब्रेन के बाहर जो मैट्रिक्स है, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये बनाकर सेल के अंदर एक बड़ी ही जबरदस्त चीज बनाते हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के तौर पर है, दैट इज नोन एज ग्लाइकोकेलिक्स। सो ग्लाइकोकेलिक्स इज नॉट मेंशन्ड इन योर सब्जेक्ट बुक, बट व्हाट इज एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल और मैट्रिक्स दैट इज फॉर्म्ड बाय द लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन, इसको कहते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। सो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है जो हायर क्लासेस के अंदर बकायदा मेंशन है कि सेल की रिकॉग्निशन और सेल के साथ इंटरेक्शन और सेल के हार्मोन्स के साथ इंटरेक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए अहम किरदार अदा करता है। इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, उनकी पहचान, उनका पाया जाना हमने सीखा और फर्दर उनके कुछ रोल हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। दैट इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। सो तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाजत दीजिए। जो वर्क किया जाता है इसको तैयार किया करें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स की भी समझ आए। लिहाजा दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।